बिहार वासियों को केंद्र सरकार ने एक और सौगात दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार की दो बड़ी सड़क परियोजनाओं के अलाइनमेंट को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बहुप्रशिक्षित पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट को मंजूरी दी है। इस 282 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 18,042 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं साहिबगंज अरेराज बेतिया के 81 किलोमीटर लंबे पथांश के अलाइनमेंट को भी केंद्र की हरी झंडी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर 1,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे वैशाली के मीरनगर आरंभ होगा। वहां से ये समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा तथा मधेपुरा होते हुए NH-27 यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर पूर्णिया के चांद भट्टी तक जाएगा। इस अलाइनमेंट के तहत 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, 11 ROP, 21 इंटरचेंज तथा 322 अंडरपास का निर्माण होगा। यह एक्सप्रेसवे 90 मीटर चौड़ाई में बनेगा। ये 6 लेन का होगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए भू अर्जन का काम शीघ्र आरंभ होगा। इसके बाद 3 वर्षों के भीतर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसी तरह साहिबगंज अरेराज बेतिया सड़क 4 लेन में बनेगा। साहिबगंज से अरेराज 38 किलोमीटर और अरेराज से बेतिया सड़क 43 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण पर क्रमशः 1,446.86 करोड़ व 170.273 करोड़ खर्च होंगे। गंडक के पूर्वी किनारे पर इस पथ का निर्माण बौद्ध एवं जैन तीर्थ यात्रा तथा पर्यटन स्थलों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि बिहार के 2 अन्य एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर भी इसी महीने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मोहर लगेगी। रक्सौल, हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित अलाइनमेंट पर मंत्रालय के अलाइनमेंट कमेटी को इस माह निर्णय लेना है। दोनों एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से बिहार को तीव्र संपर्कता मिलेगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सड़क से न सिर्फ बिहार को पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया पोर्ट की सीधी संपर्कता हासिल होगी, बल्कि हल्दिया पोर्ट से नेपाल के लिए होने वाले कारोबार को भी गति मिलेगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 6 लेन में बनना है और इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। इस सड़क के अलाइनमेंट में बिहार का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका जिला शामिल हैं। बांका से ये एक्सप्रेसवे झारखंड की ओर बढ़ जाएगा और फिर हल्दिया तक जाएगा। बिहार के 9 जिले इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इस लिहाज से ये विशेष रूप से बिहार में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलाइनमेंट पर मोहर लगने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसी तरह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित अलाइनमेंट का ड्राफ्ट भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अलाइनमेंट कमेटी के पास पहुंच चुका है। प्रस्तावित अलाइनमेंट के तहत इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर के रिंग रोड से ये शुरू हो रहा है। वहां से यह गोपालगंज के रास्ते पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिला होते हुए पश्चिम बंगाल को पहुंचेगा। ये सड़क भी 3 राज्य क्रमशः यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ रही है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क के अलाइनमेंट को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट का मामला भी अब जमीन अधिग्रहण की ओर बढ़ा है। इस सड़क को बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए वन विभाग की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गया, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू होगा और 2027 तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद उनके द्वारा किए गए घोषणा पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देव में सूर्यकुंड और रुद्रकुंड से स्टेट हाईवे 101 तक बनने वाली 4 लेन रेडियल सड़क और रिंग रोड निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। अंचल कर्मियों के द्वारा जमीन की मापी लगभग पूरी कर ली गई है। 4 लेन सड़क के लिए 1 मौजा और रिंग रोड के लिए 3 मौजा में जमीन अधिग्रहण होना है। दोनों सड़कों में अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का खाता, रकबा और एराजी का पूरा विवरण का नक्शा CO के द्वारा बनाया गया है। उसी के अनुसार जमीन का अधिग्रहण होगा।